हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए। पहला प्रश्न है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। हम क्रिस्टल जालक क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि क्रिस्टल जालक है क्या। स्टूडेंट, क्रिस्टल जालक जो होता है त्रिविम में अनंत बिंदुओं, और वे बिंदु क्या होते हैं? बिंदु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या छोटे छोटे आयन हो सकते हैं। इन अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना एक नियमित व्यवस्था का जो स्वरूप होता है वो कहलाता है क्रिस्टल जालक। फिर से दोहरा रहा हूं, त्रिविम में या आकाश में अनंत बिंदुओं, अणु, परमाणु या आयनों का एक निश्चित व्यवस्था से प्राप्त समूह क्रिस्टल जालक कहलाता है। जैसे अगर इसको मैं समझाऊं आपको एक चित्र के द्वारा, तो मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग का दीवार है। इस दीवार में कई ईंटों से ये मिल करके बना होता है। ये जो दीवार है ये इस प्रकार कई ईंटों से मिल करके बना होता है, और जो ईंटें हमको प्राप्त होते हैं वे सभी ईंटें एक निश्चित साइज और क्रम के होते हैं। एक निश्चित साइज और क्रम के होते हैं इस प्रकार से। आपने बिल्डिंगों को बनते देखा होगा, उसमें जो ईंट प्रयोग किए जाते हैं वो इसी प्रकार के एक निश्चित साइज और निश्चित क्रम के होते हैं। ये जो ईंट होते हैं ये कुछ इस प्रकार से आयताकार होते हैं। ये इस प्रकार से एक आयताकार होते हैं जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और उसकी ऊंचाई होती है। इन छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के यह बिल्डिंग का दीवार तैयार होता है। ये जो बिल्डिंग का दीवार है ना, इन छोटे छोटे ईंटों से जो मिलकर बना है, हम क्रिस्टल जालक की भाषा में अगर समझें तो ये पूरा का पूरा दीवार एक क्रिस्टल जालक है जो इस त्रिविमीय अणु, परमाणु या आयनों के निश्चित व्यवस्था क्रम से बना होता है। इनका जो व्यवस्था होता है वो एक निश्चित व्यवस्था क्रम होता है, और इस पूरे व्यवस्था क्रम के समूह को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। परिभाषा को लिख देता हूं मैं कि त्रिविम में क्रिस्टल जालक होता क्या है कि त्रिविम में अनंत बिंदुओं का एक नियमित व्यवस्था, अनंत बिंदुओं का से आशय ये है कि जैसे अगर एक विमीय बनाएंगे तो एक विमीय में इस प्रकार से ये बिंदु हैं, इनका एक निश्चित व्यवस्था होता है, ये कहलाता है क्रिस्टल जालक। यदि द्विविमीय में बनाएंगे तो द्विविमीय में इस प्रकार से बनेगा। द्विविमीय में बनाएंगे तो इस प्रकार से। ये इनका जो बिंदुओं का ये समूह है, ये जो बिंदु हैं, ये बिंदुओं का एक निश्चित व्यवस्था क्रम जो होता है ये कहलाता है जालक। लेकिन हमने परिभाषा में ये पढ़ा अभी कि त्रिविम में, ठीक है, त्रिविम में मतलब आकाश में, और आकाश में जब बनता है तो यह क्रिस्टल जालक कुछ इस प्रकार का बनता है। त्रिविम में क्या होगा, इसका ऊंचाई होगा
चौड़ाई होगा, मोटाई होगा। ये बना त्रिविम में, 3 डायमेंशन में। इसमें जो आपको ये जो दीवार बना है, ये दीवार भी इसी प्रकार त्रिविम में है, जिसका एक अगर निकालेंगे, एक भाग को हम निकालेंगे, तो वो एक भाग जैसे ये ईंटों से मिलकर बना है, तो एक ईंटा जो होता है एक कहलाता है एकक कोष्टिका या एकक सेल। ये कहलाता है एकक कोष्टिका या एकक सेल, और इन एकक सेलों से मिलकर बना यह निश्चित व्यवस्था क्रम क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। इनमें जो ये बिंदु हैं, इनमें जो ये बिंदु हैं, ये बिंदु क्या होते हैं? ये बिंदु वास्तव में आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या फिर ये आयन हो सकते हैं। और प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के समान होता है। कहने का मतलब ये जो बिंदु या मैं ईंट कहूं, ये जो ईंट हैं ये अन्य ईंटों के समान होते हैं। प्रत्येक जालक का यूनिट सेल जो होता है वो समान, एक बराबर होता है। और इसमें से एक ईंट को हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं हम एकक कोशिका। जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसमें क्या किए हैं देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसमें ये जो जालक है, ये जो जालक है, ठीक है, इसका क्या किए हैं? प्रयोग, बार बार प्रयोग हुआ है। एक ये है, एक भाग यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, मतलब ये कई भागों से मिलकर के बना है। और ये छोटे छोटे भाग ही कहलाते हैं क्या? यूनिट सेल या एकक कोशिका। और ये एकक कोशिका मिलकर ही, ये ईंट मिलकर ही क्या बनाते हैं? क्रिस्टल जालक बनाते हैं। अब चूंकि इस यूनिट सेल में 3 चीजें होती हैं, इसका जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर में पहला भाग जो होता है कि इसके तीनों किनारों की विमाओं को ABC से दर्शाते हैं। ABC मतलब एक हो गया ये x अक्ष के अनुदिश, एक हो गया ये y अक्ष के अनुदिश, एक हो गया ये z अक्ष के अनुदिश। x अक्ष के अनुदिश की विमा को हम A से, y अक्ष के अनुदिश विमा को हम B से, z अक्ष की विमा को हम दर्शाते हैं C से। ठीक है, 3 डायमेंशन है, 3 विमीय है, तो इसमें 3 दिशाएं होंगी और तीनों दिशाएं परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ये जो 3 दिशाएं दिख रही हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं, ये कुछ इस प्रकार से हैं। तीनों परस्पर क्या हैं? लंबवत हैं। ठीक है, और इन तीनों के बीच का जो कोण बनता है, भुजा ए के सामने का ए कोण होता है अल्फा, बी के सामने का ये वाला कोण होता है बीटा, और सी के सामने का ये वाला कोण होता है गामा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में जाने। अब आता हूं मैं इसके दूसरे बिंदु पर, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। स्टूडेंट, हम चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति को समझने के लिए हम लोगों ने निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था। और निविड़ संकुलन में जब हम लोगों ने त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था, मतलब त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या है? जैसे
ये यूनिट सेल हैं ये के, ठीक है। इसका जो दूसरा परत होता है कहाँ आता है, इनके इन गैप वाले भागों में, इनके इन गैप वाले भागों में इस प्रकार से आकर के ये इसमें जमा होता है या कहूँ सुसज्जित होता है। अगला परत इनके इन भागों में, मैं हाथ से बना रहा हूं तो छोटा बड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, अदरवाइज इनका जो आकार होता है वो सबका आकार एक समान होता है। ये हो गया निविड़ संकुलन का पहला परत। जो दूसरा परत होता है वो दूसरा परत इनके ये जो गैप दिख रहे हैं ना, इन गैप में आकर के तीनों गोलों के केंद्रों से इस प्रकार से क्या होते हैं, टच होते हैं ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐसे टच होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये तीन गोलों को मैं लूं, ये दो, और नीचे का एक तीसरा गोला इस प्रकार, एक दो और ये वाला तीन, ये तीन गोला, और इनके ऊपर का एक रेड वाला गोला जो तीनों के केंद्रों से होकर के ऐसे जाता है। जब नीचे तीन गोले और ऊपर तीन गोले इस प्रकार से रखते हैं तो इनके बीच में जो ये रिक्ति बन रहा है, ये जो रिक्ति बन रहा है, इस रिक्ति को बोलते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्ति। इस रिक्ति को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। ये जो रिक्ति कहलाती है, ये क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति। इसको हम समझेंगे, लिखेंगे कैसे कि चतुष्फलकीय रिक्ति चार गोलों से मिलकर के बनता है, ठीक है। यह चतुष्फलकीय चार गोलों से मिलकर बनता है और एक ही तल में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये तीन गोले एक ही तल में रहते हैं और उसके ऊपर ये चौथा गोला होता है और चारों गोलों के बीच में जो गैप बनता है वो कहलाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। हम चाहें तो इसके केंद्रों को मिलाएं ऐसे, ये केंद्र ऐसे मिला, ठीक है। इसके ऊपर ये रेड वाले का जब केंद्र यहाँ पर होगा, ठीक है, तो हमको इस प्रकार से मिलेगा, कुछ इस प्रकार से बनता हुआ महसूस होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बनता हुआ महसूस होगा। इसमें चार फलक दिखाई देंगे, एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, एक तीसरा ये वाला और एक फलक पीछे वाला, ठीक है। ये चार फलक मिलकर बनाए तो ये कहलाते हैं क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। चूंकि ये चार गोलों के बीच में रिक्त स्थान है, इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो समन्वय संख्या होती है, इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो चार होती है। जितने गोलों से मिलकर बना होता है वो उसकी समन्वय संख्या होती है। दूसरी बात, ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, इस चतुष्फलकीय रिक्ति का आकार इसमें प्रयोग किए गए इन गोलों से काफी छोटा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आकार, इनके जो ये रचक गोले हैं, रचक गोले मतलब जो इनकी निर्माण कर रहे हैं, उन रचक गोलों की अपेक्षा चतुष्फलकीय रिक्ति का आकार जो होता है वो छोटा होता है, ठीक। ये हो गया चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या हो गई, चतुष्फलकीय रिक्तियां चार गोलों के बीच में बनी हुई रिक्ति होती है जिसमें चार फलक होते हैं, इसलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसमें तीन गोले एक ही तल पे और चौथा गोला उन तीनों गोलों के ऊपर स्पर्श करता है।
तब इन चारों गोलों के बीच में जो ये रिक्त स्थान बचा, इस रिक्त स्थान को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। इसका समन्वय संख्या 4 होता है और इसका आकार रचक गोले से काफी छोटा होता है। ये चतुष्फलकीय रिक्ति हुई। अष्टफल की रिक्ति क्या हुई? अष्टफल की रिक्ति जब इसी में ये आगे बढ़ेगा तो ये पहला लाइन रेड वाला गया, दूसरा लाइन इनके बीच में ऐसे आएगा, ये ऐसे आता है, ठीक है। अब जब इनके बीच में आया तो इसमें देखिए ये 3 गोले ऊपर के यहां पर बड़ा सा बनाता हूं, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला होगा। इसके ऊपर जो दूसरा परत बनेगा वो इनके केंद्रों को टच करके ऐसे, दूसरा वाला इसके केंद्र को टच करके, तीसरा वाला इसके केंद्र को टच करके, ये बने गोले, ठीक है। कैसा बना? अंदर के 3 गोले जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, और बाहर के जो गोले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब इन गोलों के बीच में जो रिक्तियां बनती है, ध्यान दीजिएगा, 3 गोले अंदर 3 गोले ऊपर, इन गोलों से के बीच में जो रिक्ति बनती है वो रिक्ति कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। इसके परिभाषा को मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप समझ के उसको लिखिएगा, ठीक। अष्टफल की रिक्तियां में ये 3 गोले हुए और ऊपर के 3 गोले इस प्रकार से होते हैं, तो जब इनके बीच में रिक्तियां बनती हैं तो वो रिक्तियों का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैं इनके रिक्तियों को जब बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से अष्टफलक बनते हैं, जहां एक फलक है, दूसरा फलक है, तीसरा फलक ये ब्लैक वाले के साथ जो बना है, चौथा फलक इस ब्लैक वाले के साथ जो बना है, पांचवा फलक इस ब्लैक वाले के साथ जो ये बना है, फिर छठवां फलक रेड वाले के साथ ये वाला, सातवां फलक रेड वाले के साथ ये वाला, और आठवां फलक रेड वाले के साथ ये वाला। अगर मैं नाम लिखूं सबका तो देखिए ये फर्स्ट फलक, ये दूसरा फलक हुआ, ठीक है। ब्लैक वाले में तीसरा फलक, चौथा फलक और पांचवा फलक हुआ, ठीक। रेड वाले में ये छठवां फलक, ये सातवां फलक और ये आठवां फलक। इस प्रकार ये बनता है, कहलाता है अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। ये किसमें बना? त्रिविमीय संकुलन में, जब त्रिविमीय इस प्रकार से गोलों की व्यवस्था होती है जहां पर 3 गोले अंदर में और 3 गोले ऊपर में, उसके विपरीत क्रम में, ऊपर एक नीचे 2, इस प्रकार से गोलों के बीच में जो रिक्ति बनती है ये कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति। इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है वह चतुष्फलकीय रिक्तियों से बड़ा होता है। इसकी जो समन्वय संख्या होती है, कितने गोलों का उपयोग हो रहा है इसमें? 6 गोलों का उपयोग हो रहा है, तो इसका जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति से आकार जो होता है इसका बड़ा होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति से इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। स्टूडेंट, ये हो गया अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां।
ठीक है। आई होप आप अब इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे।